Dear students, welcome again with a new topic, नोट मेकिंग। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि आपने कहा था मैम नोट मेकिंग टॉपिक बड़ा ही टिपिकल है और उसको सोल्व कीजिए। तो आज मैं इस टॉपिक को लेकर के आई हूँ और आपको मैं एश्योरिटी देती हूँ कि विद इन 15 मिनट्स आप इस नोट मेकिंग में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। चलिए टाइम ज्यादा ना लेते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। साथियों, जैसा कि टाइटल से ही पता चल रहा है, नोट मेकिंग। नोट मीन्स वो नोट नहीं है जिसके द्वारा हम परचेजिंग करते हैं, जो मशीन में छपते हैं, वो नोट नहीं है बेटा। नोट मीन्स नोट्स लिखना शॉर्ट फॉर्म में। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम जो भी नोट्स बनाते हैं, जैसे एग्जाम टाइम से पहले रिवीजन के लिए फटाफट हम रिवाइज करना चाहते हैं, पूरे लेसन को तो रिवाइज नहीं किया जा सकता एट ए टाइम, लेकिन हम अगर हमने शॉर्ट्स नोट बना लिए हैं तो उनको हम रिवाइज जल्दी से कर लेते हैं और इजीली आंसर को अटेम्प्ट कर पाते हैं। ऐसे ही नोट मेकिंग आपके +1 और +2 क्लासेस में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको बताऊं, जैसे एक्सपीरियंस मेरा बोल रहा है पिछले 18 साल का, 50% बच्चे इस नोट मेकिंग को अटेम्प्ट करते हैं। 15% बच्चे तो इतने घबरा जाते हैं, वो इसको छूते ही नहीं है, छोड़ ही देते हैं 5 नंबर के। इसमें हरियाणा बोर्ड में 5 नंबर का आता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड में या 8 नंबर का आता है, जिसमें 3 नंबर की समरी इंक्लूड होती है। लेकिन हरियाणा बोर्ड में सिर्फ नोट मेकिंग है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने नोट मेकिंग। नोट मेकिंग मैंने बता दिया कि शॉर्ट फॉर्म होती है किसी भी मैसेज को लिखने के लिए, या कोई भी आप टॉपिक लिखना चाहते हो, शॉर्ट शब्दों में जब आप लिखते हैं उसे कहते हैं नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग जब भी आप लिखेंगे तो कौन से पॉइंट आपको माइंड में रखने हैं? तो मैंने आपके सामने एक लिस्ट तैयार की है, जो कि दिखाई दे रही है कि टाइटल इसका बहुत बढ़िया होना चाहिए। जब टाइटल को पढ़ के ही लग जाए, पढ़ते ही ये आपको एहसास हो जाए कि आखिर आगे आप पैराग्राफ में क्या पढ़ेंगे। दूसरा, जब भी बच्चों आप ये उस पैसेज को रीड करोगे, तो आप अपने हाथ में पेन या पेंसिल रखना, आप मेन वर्ड्स को अंडरलाइन कर देना, ताकि अटेम्प्ट करने में ज़्यादा समय ना लगे। उसके बाद आप जब अंडरलाइन कर चुके होंगे मेन पॉइंट्स, उनको फ्रेज रूप में लिखना। फ्रेज समझते हो क्या होता है? सेंटेंस, वाक्य जो होता है वो तो पूरा होता है जिसमें आपकी ग्रामर भी इंक्लूड होती है, लेकिन फ्रेज में कभी ग्रामर नहीं होती, ना टेंस होते हैं, ना मॉडल्स होते हैं, और ना ही उसमें प्रेपोजिशन इंक्लूड होती है। तो आप पूरा सेंटेंस बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। दूसरा, जब भी आप नोट्स बनाएं तो उसमें आपको पता है कि जब नोट्स बनाते हैं तो आप उसमें कोई भी कंप्लीट वर्ड अगर ना भी लिखें तो भी आप समझ जाते हैं कि मैंने ये वर्ड क्या लिखा होगा। जैसे आपने देखा कोई वीआईपी स्पीच देता है, तो ये जो अखबार वाले होते हैं, ये फटाफट नोट्स बनाते हैं। अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि पूरे स्पीच को सेंटेंस में कन्वर्ट कर पाएँ। इसलिए वो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, और उन्हीं शॉर्ट फॉर्म को बेटा नोट मेकिंग कहते हैं। आपको भी ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में ही लिखना है। एक और आपने देखा होगा, जैसे पोस्टर मेकिंग आती है आप ही की क्लास में, हर क्लास में होती है, 10th में भी होती है, +1 में भी होती है, +2 में भी होता है। पोस्टर मेकिंग में जो वर्ड्स लिखते हैं आप, वो फ्रेज कहलाते हैं। शॉर्ट वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है बेटा? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज नॉट हैविंग कंप्लीट मीनिंग, तो उसे फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेज के रूप में ही आपको लिखना है। दूसरा, एटलीस्ट 4-5 आपके एब्रीविएशन से यूज होनी चाहिए जब आप नोट मेकिंग अटेम्प्ट करते हैं। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ड्स को आप रिमूव कर देंगे, बिल्कुल ओमिट कर देंगे, और प्रेपोजिशन का भी कहीं यूज ही नहीं करेंगे। प्रेपोजिशन आप जानते हो क्या होता है? इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड, बिटवीन, अमंग, ये वर्ड्स होते हैं। ये आपको फॉर्मेट दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे। टाइटल, आप दिक्कत ये आती है कि बच्चे टाइटल में घबरा जाते हैं कि टाइटल कैसे लिखा जाएगा। आसान है बेटा, टाइटल टिपिकल नहीं है। आप सबसे पहले 2 लाइन में ही आपको मिल जाएगा टाइटल, क्योंकि जिस टॉपिक के बारे में वो पैराग्राफ लिखा होगा, वही टॉपिक आपका टाइटल होगा। और ये मत सोचिए कि टाइटल एक ही वर्ड लिखें, आप फ्रेज के रूप में भी लिख सकते हैं, 2 या 3 वर्ड्स का भी टाइटल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री एजुकेशन, या फिर आप कह सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, अगर पॉल्यूशन का आया हुआ है, या फिर फूड के बारे में आया हुआ है, तो उसमें फूड, फास्ट फूड भी हो सकता है, या हाइजेनिक फूड्स भी हो सकते हैं। तो ये आपका टाइटल होगा। जिस टॉपिक के बारे में आगे का पूरा पैराग्राफ आपको बता रहा है, वही आपका टाइटल है, जो फर्स्ट या सेकंड लाइन में आपको एट एनी कॉस्ट मिल जाएगा। फिर आती है बात मेन हेडिंग। आपको टाइटल वर्ड नहीं लिखना, बल्कि टाइटल क्या है, वो टॉपिक क्या है, वो वर्ड लिखना है। उसके बाद मेन हेडिंग आ गई। मेन हेडिंग के बाद
जैसे मान लीजिए कि आपकी पहली 2 लाइन में एक मेन हेडिंग बन जाती है और उसके बाद उसमें और कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट बन रहे हैं, तो आपको सब हेडिंग बनाइए। फिर भी लग रहा है कि ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है और अगला भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको सब हेडिंग में डिवाइड कर दीजिए। इस प्रकार से आप 5 हेडिंग बनाएंगे और उसके बाद सब हेडिंग उसकी 3-3 बनाएंगे। उसके बाद सब हेडिंग आप 2 भी बना सकते हैं, 1 भी बना सकते हैं, नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। साइड में आपके सामने दिख रहा है कि कुछ कॉजेज और रीजन, जैसे कोई भी टॉपिक होता है उसका कारण होते हैं, रीजन होता है, उसका इफेक्ट क्या पड़ा, अच्छा प्रभाव हुआ या बुरा इफेक्ट हुआ, इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज की, आखिर में समस्या आई है तो सोल्यूशन क्या होगा, रेमेडीज क्या होंगे, अगर कोई बीमारी है तो रेमेडीज होती है और कोई समस्या और साधारण प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी होता है। तो ये आपकी हेडिंग के रूप में, आप सब हेडिंग के रूप में आप ले सकते हैं इनको। ये इसलिए मैंने ये वर्ड्स लिखे। अब आगे देखिए, एक आपके सामने पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको हम रीड करेंगे और इस पैराग्राफ को देख करके आप समझ जाएंगे कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नोट मेकिंग इजीली कैसे बना सकते हैं। एजुकेशन इज एन एंड बट मीन्स टू एन एंड। एजुकेशन सबसे पहले ही आपको दिखाई देगा कि एजुकेशन के बारे में हमें आगे का पैराग्राफ बता रहा है कुछ। एजुकेशन से 2 चीज निकल के आ रही है आपके सामने। पहला तो टाइटल निकल के आ गया, दूसरा इसे एब्रीविएशन में निकल रही है, ईडीयू, एजुकेशन। आगे सब हेडिंग कैसे बनाएंगे, नॉट एन एंड। एजुकेशन कोई अंत नहीं है बल्कि क्या है, मीन्स टू एन एंड, एक साधन है एंड तक पहुंचाने का। यहाँ पर आप देखिए बेटा, ना इज लगाना आपको, बट ये कोई वर्ड आपको नहीं लगाने हैं। पहला हेडिंग बन गया एजुकेशन, दूसरा इसके जो सब हेडिंग बन रही है एन एंड, मीन्स टू एन एंड, 2 आपके पास सब हेडिंग मिल गई। आगे देखिए, in the other words, we don't educate children only for the purpose of educating them. Our purpose is to fit them for life. देखिए आप यहाँ हेडिंग क्या निकाल सकते हैं, पर्पज ऑफ एजुकेशन। आप पर्पज को की शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, PUR। आप शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप एटलीस्ट 5 और 4 एब्रीविएशंस लिखेंगे। आप पहला एब्रीविएशन आपका एजुकेशन बना, दूसरा एब्रीविएशन आपका पर्पज का PUR बना। अब बात आई है सब हेडिंग की, तो सब हेडिंग क्या बनाएंगे, पर्पज ऑफ एजुकेशन। क्या उद्देश्य है एजुकेशन का, एजुकेट चिल्ड्रन, बच्चों को एजुकेट करना। दूसरा है टू फिट देम फॉर लाइफ, उनको फिट बनाना लाइफ के लिए, जीने लायक बनाना। आपकी मिली सब हेडिंग, आपको पूरा सेंटेंस लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। एज सुन एज वी रियलाइज दिस फैक्ट वी विल अंडरस्टैंड दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चूज a system of education which will really prepare children for life. आगे देखिए, अगली हेडिंग क्या बनेगी आपकी, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो आपकी सब हेडिंग क्या बनाएंगे, क्या करती है एजुकेशन सिस्टम, प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर लाइफ, प्रिपेयर करेगी बच्चों को। आगे चलिए, आसान लग रहा है आपको कुछ, अब आगे चलते हैं। इट इज नॉट इनफ जस्ट टू चूज द फर्स्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन वन फाइंड्स or to continue with one's old system of education without examining it to see whether it's in fact suitable or not. इसमें देखिए आप क्या कहना चाहता है, ये सिर्फ काफी नहीं होगा कि आप नए सिस्टम को अपना ले, पुराने सिस्टम को छोड़ के, क्योंकि नए सिस्टम को पहले ये देखना जरूरी है, एग्जामिन करना जरूरी है कि वो पब्लिक के लिए सुटेबल है या नहीं है। इसमें आपको कोई हेडिंग दिखाई दे रही है, बिल्कुल सही, हेडिंग दिख रही है आपको, फर्स्ट सिस्टम ऑफ एजुकेशन। अब इसमें आगे देंगे, विदाउट एग्जामिनिंग ओल्ड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, विदाउट एग्जामिनिंग, फिर देखिए आगे सुटेबल और नॉट, ये आपके एक अलग से सब हेडिंग बन गई कि ये सुटेबल है या नहीं है। ये पैराग्राफ आपका क्लियर हुआ, किस प्रकार से आपने निकाला इसमें से हेडिंग, सब हेडिंग और सबसे हेडिंग। इसी प्रकार से आप आगे प्रोसीड करेंगे और आगे भी ऐसे ही आपको हेडिंग सब हेडिंग निकालनी है। इन मैनी मॉडर्न कंट्रीज इट हैज फॉर सम टाइम बीन फैशनेबल टू थिंक दैट बाय फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, वेदर रिच और पुअर, क्लेवर और स्टूपिड, वन कैन सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी एंड बिल्ड अ परफेक्ट नेशन।
आधुनिक संसार में ये एक फैशन बन चुका है कि फ्री एजुकेशन सभी लोगों के लिए होनी चाहिए, चाहे वो गरीब है या फिर अमीर है या फिर चतुर है या स्टूपिड है, सभी के लिए। बट यहाँ पर एक समस्या भी इन्होंने दिखाई है कि ये किसी भी सोसाइटी के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है फ्री एजुकेशन देना एंड बिल्ड अ परफेक्ट नेशन, और इससे एक नेशन अच्छा बनेगा हमारा देश, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो आपके सामने अगली हेडिंग निकली, बताइए क्या हुई? फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। आप फ्री एजुकेशन लिख देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सब हेडिंग बनी फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। फॉर ऑल में बेटा ये रिच पुअर क्लेवर और स्टूपिड कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑल में ये सब कुछ आ गया, अंडरस्टूड है। उसके बाद आपका दूसरा जो पॉइंट बन रहा है वो बन रहा है कैन सोल्व ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी। तीसरा पॉइंट जो बन रहा है बिल्ड अ परफेक्ट नेशन। अब क्लियर हो रहा है ना कि आपने फ्री एजुकेशन वर्ड आपका टाइटल के रूप में लिखा, तो सब टाइटल आपने क्या बनाया। तो ये 3 हेडिंग आपकी बन चुकी हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं आपके, और किस प्रकार से सब हेडिंग आपको कैसे बनानी है ये भी आपकी बन चुकी है। आगे चलते हैं इसी प्रकार से। बट वी कैन ऑलरेडी सी दैट फ्री एजुकेशन फॉर ऑल इज नॉट इनफ। We find in such countries a far larger number of people with university degrees. They refuse to do what they think low work. And in fact, work with the hands is thought to be dirty and shameful in such countries. यहाँ पर देखिए बेटा साइड इफेक्ट दिखाए गए हैं कि फ्री एजुकेशन अगर सभी को दे दिया जाए तो ये काफी नहीं होगा, हर समस्या का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो आप देखिए यहाँ पर फिर से हेडिंग आपने उसमें जो पहले हेडिंग बनाई थी आपने फ्री एजुकेशन फॉर ऑल, उसमें आप ये भी पॉइंट डाल सकते हैं नॉट इनफ, काफी नहीं है ये। आगे यूनिवर्सिटी डिग्रीज, ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है। सबसे जो फोकसिंग पॉइंट है वो नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पर, दे रिफ्यूज टू डू। अब देखो ना बेटा यहाँ पर एजुकेटेड पर्सन, तो आप यहाँ पर सब हेडिंग बना सकते हैं एजुकेटेड पर्सन रिफ्यूज टू डू लो वर्क। दूसरा इसकी सब हेडिंग क्या बनेगी? वर्क विद हैंड्स थॉट डर्टी एंड शेमफुल। क्लियर हो रहा है आपको कि हाथ से काम करना वो गलत समझते हैं और शर्म महसूस करते हैं। आपको प्लीज के वर्ड स्किप कर देने हैं, बिल्कुल भी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन वर्ड से डाटा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट, बट वी हैव ओनली टू थिंक अ मोमेंट टू अंडरस्टैंड that the work of a completely uneducated farmer is far more important than that of a professor. हेडिंग क्या निकल रही है आपके सामने? uneducated farmer more important than a professor, सब हेडिंग निकली आपकी। उसके बाद we can live without education, we die if we have no food। अब यहां पर देखिए अगली सब हेडिंग निकल रही है आपकी, we can live without education। वी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, प्रोनाउन लगाने की जरूरत नहीं है, ये हमारे लिए ही है, पता है, क्लियर हो रहा है कि हम कि जिंदा रह सकते हैं बिना एजुकेशन के, जिंदा तो व्यक्ति रहेंगे ना, तो इसलिए वी लगाने की जरूरत नहीं है। वी डाई, अब यहाँ पर डाई विदाउट फूड, अब ये वी हैव नो फूड लिखने की जरूरत नहीं है, डाई विदाउट फूड लिख दीजिए आप, बनाइए जितना शॉर्ट बना सकते हैं। इफ नो वन क्लीन्ड आवर स्ट्रीट्स and took the rabies away from our houses, we should get terrible disease in our town। अगर कोई हमारी गलियों को साफ नहीं करता है, रेबिस कूड़े कचरे को अपने घरों से दूर नहीं ले फेंकता है, मीन्स घर के सामने सफाई नहीं होती है, तो दुनिया भर के मॉस्किटोज पैदा होंगे, जिससे खतरनाक बीमारियां हमारे शहर में फैल सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या सब हेडिंग बनी है आपकी, स्ट्रीट्स, अवर स्ट्रीट्स नॉट क्लीन्ड। दूसरा पॉइंट बना गेट टेरिबल डिजीज। बच्चों क्लियर हुआ, कुछ कंसेप्ट इजी हुआ? अब तो मेरे विचार से आप बिल्कुल आसानी से नोट मेकिंग को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसमें से एब्रीविएशन काफी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एजुकेशन का बन रहा है, पर्पज की एब्रीविएशन बन रही है, और क्या बन रहा है बता सकते हैं? फैशनेबल का बन रहा है। आगे देखिए वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अनएजुकेटेड का भी बन रहा है, इंपोर्टेंट IMP बन रहा है, प्रोफेसर का PRO बन रहा है। क्लियर हुआ
कैसे बनाते हैं? तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आप एब्रिविएशंस को भी इजीली निकाल सकते हैं इसके अंदर से। आप 2-3 एक्सरसाइज को सोल्व कर लीजिए अपने आप, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इजीली कंसेप्ट आप आज समझ कर जाएंगे और 2 एक्सरसाइज जब आप सोल्व करेंगे तो आप खुद कहेंगे अरे इतना आसान टॉपिक था ये, हम तो यूं ही अपने 5 नंबर गवा रहे थे। पूरे लेंगे। ये देखिए, आपने जो अभी नोट मेकिंग बनाई है उसी का आंसर है। क्लियर दिख रहा है आपको कि एजुकेशन आपने हेडिंग दी, सब हेडिंग बनाई आपने, नोट एंड एंड, मीन्स टू एन एंड। दूसरा आपने पर्पज ऑफ एजुकेशन, पर्पज का देखिए आप PUR किया है, एब्रीविएशन किया है, एजुकेशन का भी एब्रीविएशन किया है। उसके बाद इंपोर्टेंट ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का फिर से इंपोर्टेंट का भी एब्रीविएशन कर सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए आपके एब्रीविएशन समझ में आ गई होगी अब तो एब्रीविएशन की कैसे हम आसानी से बना सकते हैं। एक साइड, वन साइड आपको पार्ट करना है, दो वन साइड आपको एब्रीविएशन वर्ड लिखना है और दूसरी साइड आपको कीवर्ड लिखना है, मीन्स पूरा शब्द लिखना है, उसकी फुल फॉर्म लिखनी है। हैव नो टेंशन, कीप लर्निंग, डू प्रैक्टिस। थैंक यू।